आज हमारे पास जो गाइड है वो स्टीवन प्रेसफील्ड की मशहूर किताब द वॉर ऑफ आर्ट पर आधारित है। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई किताब लिखना हो, कोई स्टार्टअप शुरू करना हो या फिर बस अपनी सेहत सुधारनी हो। हम सब जानते हैं, मतलब कोई भी बड़ा काम शुरू करने में कितनी मुश्किल होती है और हम अक्सर इसका दोष किस पे डालते हैं, आलस पर या समय की कमी पर। लेकिन ये गाइड कहता है कि असली दुश्मन कोई और है, एक ऐसा दुश्मन जो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है, अदृश्य लेकिन बहुत ताकतवर। हाँ, बिल्कुल। और गाइड उस दुश्मन को एक नाम देता है, रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। ये कोई बाहरी चीज नहीं है, जैसा आपने कहा, ये हमारे अंदर की ही एक नकारात्मक शक्ति है। वो आवाज जो हर बड़े काम से ठीक पहले आती है, अरे रहने दो, कल करेंगे। तो चलिए आज इसी रेजिस्टेंस को थोड़ा खोद कर निकालते हैं, समझते हैं कि ये है क्या बला, ये हमारे खिलाफ कौन-कौन से हथियार इस्तेमाल करता है और सबसे जरूरी इससे निपटना कैसे है। तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस चीज क्या है, इसे पहचाने कैसे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम देख सकते हैं। सही सवाल है। गाइड इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाता है। रेजिस्टेंस उन सभी बहानों का, उन तर्कों का दूसरा नाम है जो हम खुद को देते हैं। ये वो एहसास है जो आपको कोई जरूरी काम शुरू करने से ठीक पहले महसूस होता है। वो बेचैनी, वो अचानक से फोन चेक करने की इच्छा, या ये ख्याल कि मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं। अच्छा, मतलब वो सारी छोटी छोटी हरकतें जो हम असल काम को टालने के लिए करते हैं, जैसे लिखने बैठने से पहले पूरी डेस्क साफ करना, हाँ हाँ, या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले 100 और वीडियोस देखना। ये सब रेजिस्टेंस है, बिल्कुल। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस हर काम के लिए नहीं आती। आपको नेटफ्लिक्स देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए रेजिस्टेंस महसूस नहीं होगी। गाइड का एक मूल सिद्धांत है, जिस काम से आपकी आत्मा का विकास होता है, जो काम आपको बेहतर बनाता है, रेजिस्टेंस सिर्फ उसी के खिलाफ खड़ी होती है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जिस काम को करने में मुझे जितनी ज्यादा आनाकानी हो रही है, वो काम मेरे लिए उतना ही जरूरी है? ये तो मेरे सोचने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि अगर किसी काम में इतनी रुकावट आ रही है तो शायद वो मेरे लिए बना ही नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। और यही यही रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी चाल है। वो आपको यही यकीन दिलाना चाहती है। लेकिन ये गाइड हमें उस एहसास को एक नए नजरिए से देखने को कहता है। उस हिचकिचाहट को एक स्टॉप साइन की तरह नहीं, बल्कि एक इंडिकेटर की तरह देखिए। ये एक सिग्नल है कि आप अपने कंफर्ट जोन के किनारे पर खड़े हैं और दूसरी तरफ आपकी ग्रोथ है। रेजिस्टेंस एक कंपास की तरह है, जो हमेशा उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां आपको जाना चाहिए। वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब अब से जब भी मुझे किसी काम को टालने का बहुत मजबूत मन करेगा तो मुझे खुद को याद दिलाना है कि शायद यही वो काम है जो मुझे असल में करना चाहिए। ठीक है, दुश्मन की पहचान हो गई, अब बात करते हैं इससे लड़ने की। गाइड में इससे निपटने के लिए 4 बड़ी रणनीतियां बताई गई हैं। पहली है रेजिस्टेंस के अलग अलग चेहरों को पहचानना। ये तो ऐसा है जैसे किसी जासूस को पता होना चाहिए कि दुश्मन भेष बदलने में माहिर है। तो रेजिस्टेंस के मुख्य रूप क्या-क्या हैं? इसका सबसे आम और शक्तिशाली रूप है डर, असफलता का डर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन सिर्फ यही नहीं, सफलता का डर भी होता है। अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? हाँ, ये बात तो है। और डर के अलावा मुझे लगता है एक और रूप है परफेक्शनिज्म। मतलब हर चीज को बिल्कुल निखुत बनाने की जिद। हम सोचते हैं कि जब तक हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया नहीं होगा, सबसे अच्छे रिसोर्सेज नहीं होंगे, हम शुरू ही नहीं कर सकते। और उस सही पल के इंतजार में हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। परफेक्शनिज्म असल में डर का ही एक फैंसी मुखौटा है। इसके अलावा एक और बहुत चालाक रूप है, जरूरत से ज्यादा रिसर्च या प्लानिंग करना। ये काम करने का भ्रम पैदा करता है। गाइड में एक बहुत अच्छी लाइन है, रेजिस्टेंस आपको व्यस्त रखेगी लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनने देगी। मुझे एक दोस्त याद है जो एक नॉवल लिखना चाहता था। वो महीनों तक सिर्फ किरदारों के बारे में नोट्स बनाता रहा, उस दुनिया का नक्शा बनाता रहा, रिसर्च करता रहा। बाहर से देखने पर लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत बिजी है। लेकिन सच तो ये था कि उसने एक भी पैराग्राफ नहीं लिखा था। वो असल में लिखने के डर को रिसर्च के मुखौटे के पीछे छिपा रहा था। ये बहानों को पहचानना तो ठीक है, लेकिन इनसे रोज रोज कैसे लड़ा जाए?
मुझे लगता है कि यहीं पर वो पेशेवर बनने वाली मानसिकता काम आती है जिसके बारे में गाइड में बात की गई है। ये दूसरी रणनीति है। हाँ, और ये शायद सबसे ज़रूरी बदलाव है। गाइड एक शौकिया मतलब एमेच्योर और एक पेशेवर प्रोफेशनल के बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क बताता है। शौकिया तब काम करता है जब उसका मूड होता है, जब उसे प्रेरणा मिलती है। पेशेवर हर रोज़ काम करता है, चाहे कुछ भी हो। तो ये ऐसा है जैसे कोई कहता है कि जब बारिश होगी तब मैं अपने पौधों में पानी डालूंगी, लेकिन एक पेशेवर माली जानता है कि पौधे को हर दिन पानी चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो। प्रेरणा उस बारिश की तरह है, आ जाए तो बोनस है, लेकिन आप उसके भरोसे बैठ नहीं सकते। क्या बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल यही बात है। पेशेवर बनना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बदलना है। आप ये नहीं कहते कि मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आप कहते हैं मैं एक लेखक हूं। और एक लेखक का काम है लिखना। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, चाहे उसका मूड कैसा भी हो, वैसे ही एक पेशेवर क्रिएटर अपना काम करता है। लेकिन इसमें एक मुश्किल है। मान लीजिए कोई पेशेवर लेखक है और किसी दिन उसके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा, या जो लिख रहा है वो बहुत बेकार लग रहा है, तब क्या? क्या उसे तब भी बस लिखते रहना चाहिए, भले ही नतीजा अच्छा ना हो? हाँ, उसे तब भी बैठना और लिखना है, क्योंकि पेशेवर होने का मतलब हर दिन एक मास्टरपीस बनाना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन मैदान में उतरना। आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि प्रेरणा वो अक्सर काम शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। एक्शन प्रेरणा को जन्म देता है, प्रेरणा का इंतजार नहीं करता। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आते हैं तीसरी सीख पर, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी लगती है। वो है डर को अपना गाइड बनाना। जैसा हमने शुरू में बात की थी, जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगे वही सबसे जरूरी है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमारी पूरी परवरिश इस तरह से होती है कि डर से बचो, डर खतरे का संकेत है। और कई मामलों में ये सच भी है। लेकिन जब बात क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ की आती है, तो डर एक कंपास बन जाता है। पर रुकिए, क्या ये थोड़ा खतरनाक मशवरे नहीं है? अगर किसी को अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एक नया बिजनेस शुरू करने से डर लग रहा है, तो वो डर तो शायद जायज है, वो उसे बर्बाद होने से बचा रहा है। क्या हमें हर डर के पीछे भागना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ फर्क करना जरूरी है। गाइड उस डर की बात नहीं कर रहा जो आपको चलती हुई बस के सामने आने से रोकता है। वो एक तर्कसंगत डर है। यहाँ बात हो रही है उस अंदरूनी मनोवैज्ञानिक डर की जो आपको अपनी क्षमता को आजमाने से रोकता है। वो डर जो कहता है तुम इसके काबिल नहीं हो, या लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके लिए सच में मायने रखता है। अगर आपको परवाह ही नहीं होती तो डर भी नहीं लगता। मतलब डर और परवाह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मुझे अपनी पेंटिंग की नुमाइश लगाने से डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पेंटिंग्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तो डर का सामना करना ही उसे जीतने का तरीका है। बिल्कुल। डर कभी खत्म नहीं होगा। सबसे बड़े और कामयाब लोग भी हर रोज डर महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद काम करना सीख लिया है। वो डर को अपनी गाड़ी चलाने नहीं देते। वो उसे पिछली सीट पे बिठाकर कहते हैं तुम साथ चल सकते हो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में रहेगा। और ये हमें चौथी और आखिरी सीख पर लाता है, जो इन सबको एक साथ बांधती है। हाँ, ये सब कुछ इसी एक बिंदु पर आकर मिलता है। क्रिएटिविटी कोई जादुई घटना नहीं है। ये एक मजदूर की तरह हर रोज काम पर आने जैसा है। एक तय समय, एक तय जगह, और बिना किसी बहाने के। ये कुछ जिम जाने जैसा है। आप एक दिन में 8 घंटे वर्कआउट करके बॉडी नहीं बना सकती, जी। लेकिन अगर आप हर रोज सिर्फ आधा घंटा भी मेहनत करती हैं, तो कुछ महीनों में नतीजे दिखने लगते हैं। यहाँ भी आप हर रोज बैठकर रेजिस्टेंस से लड़ने वाली अपनी मानसिक मसल को मजबूत कर रही हैं। और जिम की ही तरह कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बहुत बुरे। कुछ दिन आप आसानी से वजन उठा लेंगे, कुछ दिन 5 किलो भी भारी लगेगा। पेशेवर होने का मतलब है बुरे दिनों में भी जिम जाना, क्योंकि निरंतरता ही अंत में गुणवत्ता को जन्म देती है। हर दिन जब आप बहाने बनाने की बजाय काम पर बैठते हैं, आप उस दिन की लड़ाई जीत जाते हैं। असली जीत यही है। ये सारी बातें बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें लागू करना मुश्किल हो सकता है। कोई कैसे समझे कि जो वो महसूस कर रही है वो रेजिस्टेंस ही है? हो सकता है वो सच में थकी हुई हो, या उसका आइडिया ही अच्छा ना हो। गाइड में इसके कुछ लक्षणों का भी जिक्र है, जैसे बार बार किसी काम को शुरू करके छोड़ देना, या बहुत सारे आइडियाज होना
पर किसी पर भी काम शुरू ना करना, या फिर खुद पर बहुत ज्यादा शक करना, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। हाँ, इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये वो एहसास है जब आपको लगता है कि आप एक धोखेबाज हैं और आपकी सफलता सिर्फ किस्मत से मिली है, और जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि आप उतने काबिल नहीं हैं जितना लोग समझते हैं। ये भी रेजिस्टेंस का ही एक बहुत बहुत ही आम रूप है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ गाइड एक ऐसी बात कहता है जो मुझे लगता है सुनने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है। वो कहता है, समस्या आप नहीं है, समस्या रेजिस्टेंस है। एक बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है ना? जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। मैं आलसी हूँ, मुझ में अनुशासन नहीं है, मैं नाकाबिल हूँ। लेकिन ये गाइड कहता है कि ये आपकी व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये एक बाहरी सार्वभौमिक शक्ति है जिसका सामना हर क्रिएटिव इंसान करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण सबके लिए काम करता है, वैसे ही रेजिस्टेंस भी सबके लिए काम करती है। वाओ, ये सोचने का तरीका तो एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ हटा देता है। मतलब ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। इससे लड़ने की हिम्मत मिलती है, ये जानने से कि दुनिया के सबसे बड़े लेखक और कलाकार भी हर सुबह इसी दुश्मन का सामना करते हैं। ये एहसास होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। बिल्कुल, ये आपको शर्म और आत्म आलोचना से आज़ाद करता है। अब आप अपनी ऊर्जा खुद को कोसने में नहीं, बल्कि दुश्मन से लड़ने की रणनीति बनाने में लगा सकते हैं। आप समस्या को एक नाम दे पाते हैं, और जब दुश्मन का नाम और चेहरा पता हो तो लड़ाई आधी जीती जा चुकी होती है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो सार ये है कि ये रेजिस्टेंस, ये रुकावट, ये कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। ऐसा कोई जादुई दिन नहीं आएगा जब आप सुबह उठेंगी और ये हमेशा के लिए जा चुकी होगी। ये हर रोज एक नए बहाने, एक नए डर, एक नए मुखौटे के साथ दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप भी हर रोज इससे लड़कर और ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। हर बार जब आप डर और बहानों के बावजूद काम पर बैठते हैं तो आप रेजिस्टेंस पर एक छोटी सी जीत हासिल करते हैं, और यही छोटी छोटी रोज की जीतें मिलकर आपको एक शौकिया से पेशेवर बनाती हैं। गाइड का आखिरी संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली है। बस काम शुरू कीजिए, डर के साथ ही सही, अधूरे आइडिया के साथ ही सही, इस एहसास के साथ कि ये शायद अच्छा न हो, लेकिन बस शुरू कीजिए। ये बातचीत वाकई एक जरूरी सवाल सोचने पे मजबूर करती है। अगर रेजिस्टेंस वाकई उन कामों की तरफ इशारा करने वाला एक नक्शा है जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जो हमारी ग्रोथ के लिए अहम है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज किसी की ज़िंदगी में वो कौन सा काम है जिसे करने से उसे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस महसूस हो रही है। क्या हो अगर वही डर, वही हिचकिचाहट असल में किसी की सबसे बड़ी तरक्की का रास्ता हो।